नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं गांव मुंडाल खुर्द में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मुंडाल जींद से और मुंडाल होते हुए भिवानी रास्ता जाता है, वो पीछे सड़क दिखाई दे रही है। और ये मकान है जोगिंदर सिंह जांगड़ा का। जोगिंदर सिंह जांगड़ा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। और उन्होंने इतने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो आपको दिखाएंगे उन्होंने आज क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या क्या उन्होंने अपनी कारीगरी की है, आपको दिखाएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे और जीवन से जुड़े भी कुछ बातों से अवगत करवाएंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना शानदार लैंप इन्होंने तैयार किया है। टोटली वुड का काम है, ये लकड़ी का काम है। आप देख सकते हैं लाइटिंग भी है इसमें। और इस पर मैं कैमरामैन से कहूँगा ये नज़दीक से दिखाए। देखो कहीं गिलहरी है तो कहीं कोई पक्षी इस पे बनाया हुआ है। ज़बरदस्त कारीगरी की हुई है इस पर, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कारीगरी है इस पर, ज़बरदस्त कारीगरी की गई है। और आप ये देख सकते हैं ये लकड़ी का घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा बनाया हुआ है। और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। उसका ये मोमेंटो है इनके पास में। 31 अगस्त 2012 में इनका नाम हुआ था। और हमें मिल गए हैं जोगिंदर जी। जोगिंदर जी स्वागत है धाकड़ हरियाणा में आपका। सबसे पहले तो मैं धाकड़ हरियाणा से टीम का घर पहुंचने पे स्वागत करता हूं। सर आप आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अनेकों सम्मान आपको मिले हैं। तो ये जो कला है, आप जो कलाकृति तैयार करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में कब आपने विचार किया, कब आपके दिमाग में ये बात आई कि भी मैं इस तरह की कलाकारी करूं? जब पिताजी फौज में थे तो तब भी जब भी वो छुट्टियां पे आते थे कुछ न कुछ बनाते थे, छोटी मोटी चीज। मैंने उनको देख के उनसे प्रेरणा लेके बनाना शुरू किया और मैं 2005 से ये कलाकृति बना रहा हूँ। और उससे पहले भी छोटी मोटी कलाकृति बना रहा था, लेकिन 2006 में मुझे पहली बार इस जूते में, जैसे मैंने जूते बनाए, इनमें कॉलेज का स्टेट अवार्ड हुआ पहली बार। वहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं एक करके बहुत सारी कलाकृति मैंने बनाई। ये आप देख सकते हो, ये लकड़ी के जूते हैं। आप दिखाइए एक बार कैमरा की तरफ। लकड़ी के जूते हैं, कितने शानदार। इनको देख करके लगता नहीं ये लकड़ी के हैं, लेकिन जब इनको हाथ में लेते हैं तो पता चलता है ये लकड़ी के हैं। ये जूते हैं, लकड़ी के जूते हैं, लेकिन इनको देखकर लगता नहीं कि ये लकड़ी के जूते हैं, लेकिन जब इनको हाथ में लेते हैं तब पता चलता है लकड़ी के हैं, लेकिन लगता है ये असली वुडलैंड है। क्यों जी? हाँ, ये ओरिजिनल वुडलैंड यही है। बाकी सब नकली हैं, जो कंपनी वुडलैंड बनाती है वो सब नकली है। ओरिजिनल वुडलैंड यही है। और इनको देखने के लिए अजय जडेजा जी आए थे दिल्ली हाट के अंदर। क्रिकेटर जो हैं इंडिया की टीम में पहले थे भूतपूर्व, अजय जडेजा जी, वो देखने आए थे। वो इनको देख के आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इनको बहुत खूब अच्छी तरीके से देखा और उनकी सास थी जया जेटली, उन्होंने उसको दिल्ली हाट में बुलाया था इनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको जडेजा को आना पड़ा? पहले तो ये वहां ले जाके रख दिए टेबल के ऊपर, जिस पे चादर लगी हुई थी सफेद कलर की। और वो जब उसकी सास ने देखा, जया जेटली जी ने, वो एक डिजाइनर है, वो नेशनल अवार्ड को लेके कैंप करती है, वो देखते ही इसको आग बबूला हो गई। बोला कौन है ये बदतमीज जिसने मेज पे जूते रखे हैं। इन जूतों को देख के जब उसको बताया कि मैडम ये लकड़ी के हैं, इनको बनाया गया है, तब वो उसी टाइम उसने फ़ोन किया अजय जडेजा जी को कि आपको कुछ दिखाना है, एक बार दिल्ली हाट के अंदर आओ। तब वो आके उन्होंने देखा, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। इसमें सब लकड़ी का है और ये अंदर तक खाली है। इसको बनाने में 1 महीने का टाइम लगा और इसमें 2 बार मुझे स्टेट अवार्ड हो चुका है। एक बार हरियाणा सरकार की तरफ से और एक बार राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपने ये विचार कब आया कि मैं इस तरह लकड़ी के जूते बनाऊं? मैं 2006 में बीएफए कर रहा था बीकानेर से। उसी टाइम एक एग्जीबिशन थी जयपुर से, तो उसमें सभी को कुछ न कुछ बनाना था। मैंने सोचा कुछ नया बनाया जाए
तो मैंने लकड़ी के जूते बनाए एग्जीबिशन के लिए, और उसमें मुझे स्टेट अवार्ड हुआ। और वहाँ से मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने अनेकों चीज़ बनाई। तो अब तक आप क्या क्या कलाकृति बना चुके हैं, एक एक करके जरा दिखाएं। इसके साथ साथ मैंने उसके बाद ये 3rd ईयर में ये बनाया था, लियोनार्डो विंची का एक स्केच था, ये भ्रूण हत्या के ऊपर। ये गर्भ का बच्चा है और इसको मैंने 3D आकार दिया। फिर ये है जी, ये लियोनार्डो विंची ने एक स्केच बनाया था। लियोनार्डो विंची 14वीं सदी के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार, स्केच बनाया था, कैंची का आविष्कार किया था, उसने बहुत सारे आविष्कार किए थे। तो इसमें आपने क्या प्रदर्शित करना चाहा? मैंने इसमें एक गर्भ के अंदर जो बच्चे की पोजीशन होती है वो प्रदर्शित कर रखी है, कि वो कैसे मतलब जकड़ा हुआ रहता है गर्भ के अंदर, और वो ऐसी इस पोजीशन में रहता है जैसे कैमरे के सामने दर्शाया गया है। तो इसमें क्या संदेश देना चाहा आपने? इसमें संदेश कि भ्रूण हत्या के मतलब भ्रूण बचाओ, मतलब भ्रूण हत्या न करो, ये भ्रूण बचाने के ऊपर मैंने इसको बनाया था। इसके साथ साथ आपने और क्या कौन कौन सी कलाकृति बनाई वो भी दिखाएं। इसमें एक बाज पक्षी बना रखा है जो कि सिंगल लकड़ी में है, और ये बहुत ही मतलब शानदार पीस बना हुआ है। इसमें कम से कम 1 हफ्ता मुझे बनाने में लग गया। ये शीशम की लकड़ी में बनाया गया है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अभी बोलेगा। हाँ हाँ, ये इसमें खास बात ये है कि मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ ना तो उसको बेचने का दिल नहीं करता, मेरा उससे लगाव हो जाता है। तो जितने भी आइटम है लगभग मेरे पास ही हैं, जितने मैंने बना रखे हैं। और वैसे मेरे कुछ आइटम चाइना में, जापान में, कई देशों में सेल भी हो रखे हैं, श्रीलंका में। तो ये सेल कहाँ पर किया आपने? मैंने कुछ तो किए थे दिल्ली हाट के अंदर और कुछ सूरजकुंड में। अच्छा, तो फॉरेनर जो आए हैं वो वहाँ से परचेज करके ले गए हैं? हाँ, फॉरेनर आए और वहाँ से परचेज करके लेके गए। तो अब तक की जो सबसे बढ़िया कलाकृति आपकी कौन सी रही है? मैंने वो एक नाइट लैंप बनाया है, वो साइड कैमरामैन उनको दिखाएगा। उसमें करीब 3 महीने का टाइम लगा और मुझे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट अवार्ड मिला, चंडीगढ़ की तरफ से। अच्छा। उसमें 51,000 रुपये का इनाम दिया गया था। तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका कौन सी कृति दर्ज हो पाई? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने एक 5.4 सेंटीमीटर की ट्रैक्टर और ट्रॉली बनाई थी, जो बहुत ही मतलब वर्किंग में है, चलती है वो, और चार्ज होती है, बैटरी है उसके साथ, उसको चार्ज किया जाता है और वो फिर चलती है वर्किंग कंडीशन में। अच्छा, वर्किंग कंडीशन में अभी भी आपके पास है? हाँ, मेरे पास रखी है, लेकिन वो अभी डिस्चार्ज मिलेगी इसलिए। अच्छा, वैसे दिखा सकते हैं? हाँ, वो मैं दिखा सकता हूँ। पंखा? और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने शुरू में बनाया 1 इंची का पंखा था, वो भी वर्किंग में था, हवा देता था। और उसके बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद मैंने शुरू में 1 इंची का टेबल फैन बनाया था, बाद में मैंने 1.4 सेंटीमीटर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के उसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। अच्छा, ये क्या और क्या क्या कलाकृतियाँ रखी हैं आपकी? इसमें एक ये सिंगल लकड़ी में बॉल बना रखी है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, ये एक सिंगल लकड़ी में है। इनको कोई मतलब ये जो बॉल ये अंदर है, इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। और ये जब कोई देखता है तो वो यही सोचता है कि इनको अंदर बनाया कैसे है, ये देखने वाली बात है। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का फ्रेम है और इसके अंदर ही लकड़ी की बॉल है, इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कोई भी इसमें कील वगैरह नहीं डाली हुई है, जिससे इसका जो लगता हो वही इसमें ज्वाइंट है। ये बॉल भी अंदर बनाई गई है और ये जो लकड़ी का फ्रेम है ये भी बनाया हुआ है, कहीं कोई इसका ज्वाइंट भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना शानदार है। ये 2 बॉल है एक की बजाय, आप देख सकते हैं दोनों लकड़ी की हैं और ये फ्रेम भी लकड़ी का है। ये एक लकड़ी में हाथ बना रखा है, इसमें आजकल जैसे हैंगर में यूज भी कर सकते हैं हम, इसको ऐसे टंगा के हैंगर की जगह यूज किया जा सकता है। वैसे ये एक कोक मतलब किसी कप को पकड़े हुए इशारा कर रहे हैं, ऐसे स्टाइलिश हाथ है। और उसके बाद ये कैरम खेलते हुए हाथ है, स्ट्राइकर मतलब ऐसी पोजीशन दर्शाई गई है कि ये अभी कैरम के लिए, स्ट्राइकर के लिए
शूट करेगा उस टाइगर को। तो इसकी नसें बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं। ये मैंने मेरा ही याद बनाया था, उस टाइम मैं काफ़ी कमज़ोर था और मैंने मेरा ही याद देख के इसको बनाया था। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये एक शीशम की लकड़ी में 3 हाथियों की लाइन बनाई गई है जो एक के ऊपर एक सूंड रखे हुए हैं। ये बहुत बारीक काम है और इसको भी मैंने कम से कम 10 साल पहले बनाया था। तो अब तक आपको कहाँ कहाँ अवार्ड वगैरह मिल सकते हैं, मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया जा चुका है? मैं सबसे पहले तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, जो पहला अवार्ड मेरा जूते में हुआ था। बाद में हरियाणा सरकार ने इसी में 2007 में स्टेट अवार्ड दिया मुझे। उसके बाद 2012 में और 16 में स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं मुझे। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के 3 स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। मेरे अलावा मतलब किसी को इसमें कार्विंग के अंदर स्टेट अवार्ड नहीं है पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपकी जो इच्छा है वो क्या है, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं आप? मैं अभी तो फिलहाल सर्विस में हूँ, मैं ऐसे लगा हुआ हूँ बिजली बोर्ड में, लेकिन मेरी रुचि इसी में है। मैं चाहता था यदि कुछ बड़ा, कुछ लोगों को बच्चों को सिखाना और कुछ बड़ा करने के लिए प्लान था, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ आगे आए, मदद करे तो मैं बच्चों को आगे जो अपने पैरों पे खड़े हो सके और आगे उनको रोजगार मिल सके। तो कभी विचार नहीं है भाई आप इस तरह की कोई एकेडमी का स्थापना करें और एकेडमी शुरू करें अपनी? देखो, किसी भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अब खुद का ही निर्वहन करने के लिए एक जॉब का सहारा लेना पड़ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। पैसे की कमी के कारण ये नहीं हो सकता। इस तरह तो जो आपकी जो कला है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं साइड में करता हूँ अपना शौक के तौर पे मैं धीरे धीरे करता भी हूँ और पेंटिंग का काम भी करता हूँ, ऑर्डर पे लेता हूँ और काम करता हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आर्ट के बिना जीवन अधूरा है। आर्ट के बिना जीवन अधूरा है, सही बात है। तो आप अपनी आर्ट को जीवित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी भविष्य की क्या प्लानिंग आपने की है? भविष्य की प्लानिंग में धीरे धीरे मैं अपना कलेक्शन कर रहा हूँ और बाद में एक बड़े लेवल पे एग्जीबिशन इसकी करेंगे और उसको हो सकता है 10-5 साल और लग जाएं। अब एक और बात करते हैं। हरियाणा सरकार समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, तो क्या सरकार की ओर से कभी आपको सहयोग मिला? हाँ, सरकार की ओर से मुझे स्टेट अवार्ड मिला है। उसमें स्टेट अवार्ड मिला है, उसमें 51,000 रुपये की राशि है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें एक लेबर ही निकली है, मतलब पीस जो बनाया 3 महीने में लगे हैं, उसमें 51,000 रुपये कुछ भी नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी जैसे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं उनको भी मौका दिया जाए आगे। जैसे मैं अब अप्लाई नहीं कर सकता स्टेट अवार्ड में क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये उन्हीं को अवार्ड देते हैं जो इसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि उनको भी मौका दिया जाए, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि वो और आगे अपना कुछ नया क्रिएट कर सकें और जनता को कोई संदेश दे सकें। जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ये एक मनोरंजन है एक किस्म से। इसमें कोई बर्डन वाली बात नहीं है। हम खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आगे जीवन में मतलब पैसे भी बहुत हैं इसमें। यदि इसमें अच्छी तरह से काम किया जाए तो इसमें पैसे भी बहुत हैं। हाँ, तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर जांगड़ा जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें अनेकों अवार्ड इनको मिल चुके हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ये समय समय पर करते रहते हैं। और ये देखिए, इनके हाथ में एक लैंप है, उसका लैंप की क्रिएशन के बारे में बताएंगे। इन्होंने ये लैंप किन किन चीज़ों से तैयार किया है और क्या क्या इसकी खासियत है। ये ऊपर कदम की लकड़ी है, ये नारियल है। नारियल को गिरी है ना बाहर से निकाली गई। ये बाहर ही जो छेद दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में से मतलब धीरे धीरे औजार से इनको वो किया गया है, मतलब कुरेद के निकाला गया है। ये कद्दू लगाया गया है, कद्दू के ऊपर भी बारीक कार्विंग की गई है। इसमें खास बात ये है कि ये सिंगल लकड़ी है जो बेल बनाई है, इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है। सबसे खास बात ये है इसमें। और नीचे इसमें नारियल का ये पक्षी का काम किया गया है, बहुत बारीक है। नीचे एलिफेंट जो शिकार का काम दर्शाया गया है। इसमें एलिफेंट है, जिराफ है और शेर
और जिराफ आपस में मतलब शेर जिराफ का शिकार कर रहे हैं तो शिकार वर्ग बोलते हैं इसको। और उसमें ऊपर ये आर्ट लाइफ मतलब पक्षियों को दिखाया गया है। पक्षियों का ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से बातें करते दिखाया गया है पक्षियों को। बड़ी शानदार कलाकृति है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जोगिंदर जी के पिताजी। मैं उनसे कहूँगा वो भी साथ में आए। जोगिंदर जी के पिताजी बलवान जी, आप भी आ जाओगे सर। पूरा गए। ये आपने तैयार की कलाकृति, ये कितने दिनों में तैयार की, कितना समय लगा इसमें? इसको बनाने में कम से कम 15 दिन लगे हैं। ये किसी का ऑर्डर था दिल्ली का एक, लेकिन वो पैसे की वजह से इसको छोड़ के चला गया। उसने कहा था ठीक है आप अच्छा बनाओ, मैं इसको ले लूँगा। मेरी ये उसका एक घोड़ा है, उसकी कंपनी का एक लोगो था, उसने उसके लोगो के लिए बनवाया था। बाद में बनने के बाद मैंने इसमें 15 दिन लगाए। उसने कहा मैं इसके 5,000 रुपये दूंगा, तो मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि 15 दिन में 5,000 रुपये कुछ भी औसत नहीं निकली, तो मैंने इसको मना कर दिया। मेरा इस पीस से बहुत काफ़ी लगाव है और इसलिए मैंने इसको अपने पास सहेज के रखा हुआ है। सर आपका भी स्वागत है धाकड़ हरियाणा पर। आपके बेटे ने आज देश विदेश में नाम कमाया जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी अवार्ड मिलता है इसको मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, अच्छी खुशी होती है। अच्छी खुशी होती है। तो और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें, वो जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ताकि उनको और ज़्यादा तरक्की मिले। हमने खूब किया, जो भी इन्हें अच्छा लगा मैं इसको बोला तुम जो भी चाहे ना वो करो। ठीक 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 है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं भी दोबारा आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे लिए कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे पहुँचे। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जोगिंदर जांगड़ा जी की कलाकृति आपको कैसी लगी, और सरकार इस मामले में थोड़ा विचार करे, और ताकि जोगिंदर जैसी प्रतिभाएं वो शांत ना हो और वो आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। हाँ ये देखो, ये मैंने एक पीस बनाया था जो मेरा आज तक का सबसे अच्छा पीस है। इसको मास्टरपीस बोल सकते हैं। इसमें मुझे हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट अवार्ड मिला था। इसको बनाने में मुझे 3 महीने लग गए। इसमें सारा नेचर से रिलेटेड काम किया गया है। इसमें नेचर को और अच्छी तरह दर्शाया गया है, पक्षियों को दिखाया गया है। जैसे ये चिड़िया बनाई गई है, यहाँ फ्लावर हैं, ये गिलहरी बनाई गई है जो कि ग्रेप्स अंगूर खा रही है, और इस साइड इसमें सांप को भी दर्शाया गया है। इसमें 3 सांप हैं। आपको ध्यान से देखोगे तो एक सांप यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे घूम के आ रखा सांप, और इसमें नीचे हंसों का जोड़ा है, 2 हंसों का जोड़ा दिखाया गया है। ठीक है जी है। इसमें चिड़िया हैं, गिलहरी हैं, 2 गिलहरी दिखाई गई हैं, और नीचे कमल का फूल दिखाया गया है, और इसमें गुलाब का फूल है, अंगूर है। तो ऐसे करके इसमें बहुत अच्छा वर्क किया गया है, और ये मेरा आज तक का सबसे मास्टरपीस है।